राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में 5 महीने का समय बचा है। ऐसे में यहाँ सभी पार्टियाँ ताल ठोक रही हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तमाम दल हैं, बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी। इसी बीच में हमारे साथ मौजूद हैं जज्बा पार्टी के यूथ विंग के अध्यक्ष प्रतीक महरिया जी, और इनसे समझते हैं कि आखिर क्या तैयारी है जज्बा की यहाँ पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हमने 3 दिन पहले हमारे संगठन, हमारी पार्टी को राजस्थान में लॉन्च किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्माननीय चौधरी अजय सिंह जी चौटाला ने मुझे यूथ विंग का प्रदेश अध्यक्ष बनवाया। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमारे यहाँ पृथ्वी मील जी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, और आने वाले दिनों में हम 25 से 30 सीटों पर भाजपा के साथ गठबंधन में राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे। उसकी जो तैयारी है वो ये है कि हमारा काम जो कार्यकारिणी का है वो चालू हो चुका है, और हम कार्यकारिणी में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाके पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज फिर तहसील वाइज ये काम करेंगे। और जो भी युवा हैं उन युवाओं को, जो भी काम करने वाला मेहनती युवा है उन युवाओं को हमारे साथ जोड़ने का काम करेंगे। 27 से 28 दिन में हमारी कार्यकारिणी पूरी हो जाएगी। उसके बाद फिर प्रदेश के अंदर जाके हर बूथ पे हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैंने इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी कमज़ोर सीटें हैं वहाँ पर हमारी तैयारी है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले उनकी 50 से अधिक सीटें आ चुकी हैं, कई बार 6 सीटें जीत चुके हैं। सरकार भैरव सिंह शेखावत की जब बनी तो उसमें उनका बड़ा रोल रहा। आप युवा हैं और यूथ के लिए चुनौती यहाँ पर है कि क्योंकि सभी दलों में अगर देखा जाए तो युवाओं को, जो यूथ अभी तक काम कर रहे थे उनके चेहरे बदल रहे हैं। यूथ कांग्रेस भी अपना चेहरा बदलने जा रही है, भाजपा में अब यूथ है, तमाम जो संगठन है। वैसे में आपकी चुनौती जो है थोड़ा बड़ी हो जाती है। कैसे, क्या प्लानिंग है आपकी पूरी? देखिए, यूथ जो है वो समय की मांग है, और जैसे जैसे समय बदलता है नई टेक्नोलॉजी वाले, नई सोच वाले, नई विचारधारा वाले, जैसे मुझे भी मौका इसलिए मिला है क्योंकि मैं यूथ हूँ। सिर्फ यूथ से ही काम नहीं बनता। बड़े बुजुर्गों का एक्सपीरियंस, जो पुराने लोग हैं उनका राजनीतिक एक्सपीरियंस को साथ में लेकर भी हम लोग सब चलेंगे। और आने वाले समय में मैं ये देखता हूँ जैसे कि कई मुद्दे राजस्थान के अंदर अगर आप देखें, आज के दिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बुरी है। आप देखेंगे लैंड माफिया बहुत हैं। आप देखेंगे कि सड़क पे माताएं बहनें सेफ नहीं हैं। क्राइम की जो रेट है राजस्थान के अंदर अगर आप पिछले 10 साल में देखें तो बहुत बढ़ चुकी है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे आज हम फील्ड के अंदर जाने के लिए, जैसे दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा के अंदर, आप ये देखो, ई लाइब्रेरी दी। ई लाइब्रेरी जो बच्चे शहर में जाकर, बड़ी स्कूलों में जाकर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो गांव ढाणी ढाणी में ई लाइब्रेरी का दिया। एमएसपी जो थी, एमएसपी का पैसा किसान को 24 घंटे के अंदर मिलने का काम हरियाणा सरकार में हो रहा है। वो ये सब चीज़ें हम राजस्थान में भी लागू करना चाहते हैं। हरियाणा के अंदर जिस दिन हमारी सरकार बनी उस दिन जो वृद्ध पेंशन थी वो 1500 रुपये थी, अब हमने 2750 रुपये कर दी है। तो आप ये मान के चलिए कि जब तक हमारी सरकार का 1.5 साल हरियाणा में और है तो हम इसको 5000 रुपये तक ले जाने का काम करेंगे। फिर आप एक और बात देखिए कि राजस्थान के अंदर आज के दिन बाहर का युवा जो है वो फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहा है। हरियाणा के अंदर हमने ये लागू किया है कि 75%, 75% जो भी रोजगार है, जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ में हरियाणा के युवा को रोजगार दिया जाए। यह सेम हम राजस्थान में लागू करना चाहते हैं। ये हमारे 3-4 मुख्य पॉइंट्स रहेंगे जिसमें हम जनता के बीच में जाके जनता से वोट मांगेंगे। प्रतीक जी, आपने जो पढ़ाई की है वो लंदन में की है, MBA की पढ़ाई की। चुनौती आपको मिल गई राजस्थान में, राजनीति आपको यहाँ करनी है। शेखावटी क्षेत्र से आप आते हैं, उसमें बीजेपी को पिछली बार काफ़ी अच्छा परिणाम नहीं मिल पाया। चुनौती आपके लिए इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि आप जिस पार्टी से अध्यक्ष बने हैं, जिस पार्टी से आप चुनाव मैदान की तरफ तैयारी करेंगे, जाएंगे, वो संगठन है, वो घटक दल है वहाँ पर हरियाणा में। तो कैसे देख रहे हैं चीज़ों को, कैसे कर पाएंगे? आपको लगता है कि चीज़ें ठीक से हो पाएंगी या कोई बड़ा अवरोध लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? चीज़ें बहुत अच्छी तरह से हमारे फेवर में आ रही हैं। जैसे कि जैसे ही जननायक जनता पार्टी राजस्थान में आई, राजस्थान की राजनीति में एक नया
एक नया टॉपिक चालू हो गया। किसान वर्ग, हर वर्ग हमारे साथ, हर वर्ग सपोर्टर है हमारे पास में। आप ये देखिए कि आज मुझे चौथा दिन है ये युवा की संभाले हुए, लेकिन जिस तरीके का क्रेज़ राजस्थान की यूथ में है, राजस्थान के हर वर्ग के अंदर, हर बच्चे के अंदर जननायक जनता पार्टी का जो नाम है आज के दिन, क्योंकि बीजेपी समर्थित पार्टी है। आप ये मानिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज के दिन हिंदुस्तान के नहीं लेकिन पूरे दुनिया के नेता हो चुके हैं, और सबसे बड़ी पार्टी उभर के जो पूरी दुनिया में आई है उसका नाम भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि हमारे आगे कोई हिंड्रेंस या दिक्कत आने वाली है। हमारा जो गठबंधन हरियाणा में बहुत अच्छे से 3.5 साल से काम कर रहा है, वो सेम राजस्थान के अंदर हम वैसे ही काम करेंगे, मिलजुल के सरकार बनाएंगे, और आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा काम राजस्थान में काम करने की हम कोशिश करेंगे। 2013 में आपने जो सीट जिसके लिए आपने स्ट्रेटजी बनाई, मैं पढ़ रहा था उसके बारे में, आपने उस सीट के लिए स्ट्रेटजी बनाई और आपकी वहाँ पर जीत होती है। पार्टी बहुत मायने रखती है आपके लिए, या संगठन, या जो आपके लोग हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं? क्या स्ट्रेटजी रहती है आपके चुनाव में? आपके घर में कई बड़े नेता रहे, कई विधायक, सांसद, मंत्री तक का सफ़र रहा। आप कैसे देख रहे हैं चीज़ों को? पर्सनली मैं मेरी बात करूं, हमारे परिवार की बात करूं, तो हमने हमेशा जनता को जनार्दन माना है, और पार्टी बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन पार्टी के बाद में भी जनता को ये डिसाइड करना होता है कि किसको जिताना है और किसको हराना है। तो मैं ऐसा समझता हूँ 2013 में विषम परिस्थितियों के अंदर पिताजी ने फतेहपुर से चुनाव लड़ा, जिस समय 162-163 में यहाँ सरकार बनी थी, उस समय हम निर्दलीय के तौर पे विधायक बनकर राजस्थान की विधानसभा में पहुँचे। तो मैं समझता हूँ जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा तभी ये काम हुआ, और इसमें कोई संशय नहीं है कि पार्टी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, विचारधारा एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन मेरी समझ में जनता जनार्दन का जो रोल है वो सबसे बढ़कर मैं मानता हूँ। एक सवाल आपसे और कर लेता हूँ कि यहाँ पर छात्र राजनीति, यूनिवर्सिटीज़ में चुनाव होने वाले अगस्त में, राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव होगा, वहाँ पर पिछले दिनों आप देखे होंगे कई बार से वहाँ पर निर्दलीय चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। जजपा के लिए क्या कर पाएंगे वहाँ पर विश्वविद्यालयों में जो चुनाव हो रहे हैं? यहाँ पर विश्वविद्यालय के चुनावों के अंदर हमारी छात्र नेताओं से मीटिंग रेगुलर चल रही है। जैसा कि आपने देखा, छात्र नेताओं से हमारे मीटिंग्स के दौर चालू हैं। हम यूनिवर्सिटी के सभी उन छात्रों से संपर्क में हैं जो अभी किसी के साथ भी जुड़े हुए नहीं हैं। हमारे प्रधान महासचिव चौधरी दिग्विजय सिंह चौटाला 4 या 5 तारीख को यहाँ आ रहे हैं, तो हम यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, और निश्चित रूप से ही जेजेपी यूनिवर्सिटी के अंदर विजय पताका फहराने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक आखिरी सवाल करूंगा आपसे, ये चुनावी सवाल है आपके लिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि यहाँ इस बार यूथ को बहुत फोकस किया जा रहा है, सरकार बजट लाती युवाओं को फोकस करके, टिकट भी जो मिलेगा वो ज़्यादातर युवाओं की बात हो रही। आपकी क्या तैयारी रहेगी, किस सीट पे रहेगी? यूथ चलाती है बूथ, यूथ के बिना बूथ चलाना बड़ा मुश्किल है, और मेरी समझ में इस देश की जो पिछले 10-15 साल में जो युवा क्रांति आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो देश में युवा क्रांति ज़बरदस्त तरीके से आई है, तो हाँ, युवा एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ज़रूरी रोल प्ले करती है। मैं पूरी तरह इस बात का समर्थन करता हूँ कि यूथ को, कोई भी सरकार हो, कोई भी लीडर हो, यूथ का प्रमोशन बड़ा ज़रूरी है। कौन सी सीट पर तैयारी समझी है आपकी? कोई तय सीट है आपके दिमाग में? अभी तक ऐसी कोई तय सीट है नहीं, और जो ये है ये पार्टी को डिसाइड करना है। मुझे तो यूथ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो मुझे तो यूथ के ऊपर काम करना है। बाकी सब मिल बैठ के, अभी बहुत कहना, ये बहुत अर्ली स्टेज है ये कहने के लिए, अभी आगे समय पड़ा है, इस पे चर्चा होने के लिए अभी टाइम है। तो ये थे हमारे साथ प्रतीक महरिया, इन्होंने बता दिया है किस तरीके से जजपा यूथ यहाँ पर तैयारी कर रही है, और विश्वविद्यालय के चुनाव हो यहाँ की राजस्थान के विधानसभा के चुनाव हो, दोनों जगह पूरी तैयारी से इनके संगठन में काम हो रहा है। और इनका कहना है कि बहुत जल्द इनके संगठन में लगभग 25-26 दिनों में पूरा संगठन बन करके तैयार हो जाएगा, पूरे स्टेट में रन करेगा, और बहुत अच्छे परिणाम की ये संभावना भी बता रहे हैं। ABP लाइव, संतोष पांडे, जयपुर।